राज कपूर भारतीय सिनेमा के गौरव कहे जाते हैं। उनकी फिल्मों ने फिल्म इंडस्ट्री को कोशिश करना सिखाया, रिस्क लेना सिखाया। वे कईयों के आदर्श हैं। फिल्म इंडस्ट्री उन्हें शोमैन के नाम से जानती है। भारतीय फिल्म की परंपराओं को तोड़कर अपनी तरह का सिनेमा पेश करने वाले राज कपूर मात्र 63 वर्ष की अवस्था में चल बसे थे। कम उम्र में चले जाना फिल्म इंडस्ट्री को झटका दे गया, लेकिन लोगों का मानना था कि उनकी मौत की जिम्मेदार तत्कालिक सरकार थी। आज के वीडियो में हम इसी पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। आप देख रहे हैं फिल्मी इंडियन, मैं आपका दोस्त भानु। राज कपूर सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, बल्कि एक निर्माता और निर्देशक भी थे। लेकिन वे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थे, उन्हें संगीत का भी अच्छा खासा नॉलेज था। इसीलिए वे अपनी फिल्मों की कहानी के साथ साथ संगीत पर भी विशेष ध्यान देते थे। उनकी फिल्मों का संगीत भी लाजवाब रहता था। उनकी फिल्मों की सफलता उनकी मेहनत को दर्शाती थी। काम में इतना तल्लीन हो जाते थे कि खाना पीना सोना सब कुछ भूल जाते थे। और जब ऐसा होता है तो कोई ना कोई शारीरिक समस्या जरूर उत्पन्न होती है। ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ। उन्हें सांस की बीमारी हो गई थी, यानी कि अस्थमा। उस दौर में मेडिकल फैसिलिटीज इतनी थी नहीं, छोटा मोटा आदमी तो मर ही जाता था। लेकिन राज कपूर ठहरे पैसे वाले, तो इनके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर हमेशा रहता था। आज के जैसा छोटा मोटा पंप यानी कि इनहेलर तब नहीं था। राज कपूर साहब हमेशा अपने साथ सिलेंडर रखते थे, जब भी जरूरत पड़ती थी यूज कर लेते थे। उस समय राज कपूर साहब हिना फिल्म की शूटिंग में बिजी थे। तभी भारत सरकार उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा कर देती है। अवार्ड फंक्शन दिल्ली में होना था। राज कपूर साहब अपनी फैमिली सहित दिल्ली पहुंच जाते हैं, साथ में सिलेंडर भी ले जाते हैं। दिल्ली आने के बाद उनके अस्थमा ने जोर कस दिया था, तो ऑक्सीजन सिलेंडर सहित वे राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल के चलते सिलेंडर सहित उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता है। बिना सिलेंडर के ही वे अंदर जाते हैं। राज कपूर दर्शकों के बीच बैठ जाते हैं। राष्ट्रपति अपना भाषण शुरू करते हैं। तभी राज कपूर को अस्थमा का अटैक पड़ता है। ये देख राष्ट्रपति अपना भाषण बंद करते हैं और स्टेज से नीचे उतर आते हैं और तुरंत राज कपूर को दादा साहब फाल्के अवार्ड दे देते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। राज कपूर को वहीं एम्स में भर्ती कराया जाता है और कुछ दिनों तक इलाज चलता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिलता। आखिरकार 2 जून 1988 को राज कपूर चल बसते हैं। शायद अगर ऑक्सीजन सिलेंडर साथ होता तो राज कपूर साहब जिंदा होते, मगर अफसोस ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। चला गया एक दिन शोमैन कहा जाने वाला, लेकिन छोड़ गया अपने पीछे अपनी पीढ़ियों को, जिसे पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।